आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, तो कूलर की वायरिंग समझाने वाले हैं। आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी इस डायग्राम से। तो आप अपने कूलर की और किसी और के कूलर की भी वायरिंग बिल्कुल आसानी से कर दोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमने इस वीडियो में टारगेट रखा है 50 लाइक का, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको, ये हमारी 2 स्पीड की मोटर है। तो जिन कूलर में 2 स्पीड की मोटर लगी होती है उनमें इस तरह के बटन होते हैं ऑन ऑफ के, जो हमारे बटन 2 स्विच बोला जाता है इस बटन को। तो ये बटन हमारे लाइट के बोर्ड में लगे होते हैं, ऑन ऑफ वाले बटन। तो इस तरह के बटन आपको सिर्फ 2 स्पीड की मोटर जिन कूलर में लगी हुई है उनमें ही आपको इस तरह के बटन मिलेंगे। बाकी 3 स्पीड की मोटर और 4 स्पीड की मोटर में आपको गोल वाले बटन मिलेंगे, जिसमें एक ही बटन में 4 तार की वायरिंग होती है। उसकी वीडियो हमने बना रखी है पहले, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको बता देते हैं, ये 2 वे स्विच है और ये 3 वे स्विच है। तो बाकी हमारे जो घर में लाइट के बोर्ड लगे होते हैं उनमें यही बटन होते हैं, जिनमें 2 सॉकेट दिए होते हैं। और ये वाला जो हमने बटन यूज किया है, और इन कूलर में जो ये कूलर लगा है 2 स्पीड का, इनमें यही बटन यूज होता है, थ्री सॉकेट वाला। तो इसमें क्या होता है, 3 जगह सॉकेट दिए होते हैं तार लगाने के। तो ये बटन भी आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आपके कूलर में भी लगा होगा इस तरह का ही बटन। तो हमें वायरिंग किस तरह करनी है आप हमें बता देते हैं आपको। ये फैन की मोटर है हमारी 2 स्पीड की, और ये पंप का है। इन दोनों का हमें वायरिंग इसकी कनेक्शन करना है इन चारों बटन में। तो बटन कौन कौन से हैं, ये वाला फैन का बटन है, और ये हमारा कूलर का ऑन ऑफ का बटन है, जिससे पूरा कूलर ऑन ऑफ होगा। और ये पंप का बटन है हमारा, जिससे पंप ऑन ऑफ होगा, ठीक है। और ये वाला इंडिकेटर है। तो ये इंडिकेटर बहुत से कूलर में होता है, बहुत सौ में नहीं होता है। तो ये इस कूलर इंडिकेटर में क्या होता है, जब हम इस कूलर को ऑन करेंगे तो इसमें लाइट जलेगी, और इसमें हम कूलर को बंद करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। इस तरह से इसका इंडिकेटर काम करता है। तो सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको, ये वाला फेस का तार है, ये न्यूट्रल का तार है। तो पेस का तार कैसे चेक करते हैं, टेस्टर, पेस के तार में टेस्टर जब लगाते हैं हम तो हमेशा टेस्टर जलता है, पेस के तार में, न्यूट्रल वाले में नहीं जलता है। तो हमें पेस का कनेक्शन आप देख लीजिए आप। सबसे पहले आप न्यूट्रल का कनेक्शन देखिए। तो हमने न्यूट्रल का तार लिया है और इसका कनेक्शन किया है इंडिकेटर के सबसे ऊपर वाले में, हिस्से में। तो हमें न्यूट्रल का जो भी वायर है, हमारे पास एक वायर इसमें है, एक पंप में है, एक फैन में है। तो तीनों का कनेक्शन हमें करना है इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से में। तो हमने न्यूट्रल का कर दिया। अब फैन के बटन फैन का जो न्यूट्रल का तार है, तो आपको पता नहीं है न्यूट्रल का तार कौन सा होता है फैन में, तो हमेशा नीले कलर का ही तार न्यूट्रल का होता है फैन में। और अगर आपके जो कूलर की मोटर है उसमें तीनों तार एक ही कलर के दिए हुए हैं, तो आप सीरीज बोर्ड से इसे चेक कर सकते हो, सीरीज बल्ब से भी इसे चेक कर सकते हो बड़ी आसानी से। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इस वीडियो का, आप उसे भी देख लीजिए। तो हमने इसका जो न्यूट्रल का तार है उसका कनेक्शन देख लीजिए। इस तरह से हमने तार को ले जाकर इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से में कर दिया। अब जो पंप का है उसका भी हमने न्यूट्रल का तार लिया है, देख लीजिए आप। ये न्यूट्रल वाला तार लेकर हमने उसका भी कनेक्शन इंडिकेटर के ऊपर वाले में हिस्से में कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। हमने जो भी न्यूट्रल का कनेक्शन था वो तीनों तार का कनेक्शन हमने इंडिकेटर के ऊपर वाले हिस्से में कर दिया। अब न्यूट्रल का कोई कनेक्शन नहीं बचा हमारे पास। अब हमें चलते हैं पेस वाले तार में। तो हमें पेस वाला जो कनेक्शन है उससे करना है। तो पेस के हमने तार लिया है, इसका जो ऑन ऑफ का बटन था कूलर का, उसमें हमने इसका कनेक्शन करना है सबसे पहले। तो देख लीजिए आप, इसका कनेक्शन हम इस तरह से करेंगे। इस पेस के तार का कनेक्शन हमने सबसे पहले करना है, जो कूलर का ऑन ऑफ का बटन है उसमें करना है इसका कनेक्शन सबसे पहले। तो हमने पेस वाला तार लिया है, और जो हमारा ऑन ऑफ का बटन था उसमें हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को देखकर चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और नहीं करते हो, जबकि आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री होता है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले घंटे को भी दबाना, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए, हमने पेस का जो तार का कनेक्शन है इसको हमने इस तरह इस जगह जोड़ना है। कूलर का ऑन ऑफ का बटन है उस जगह हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। अब इस जगह कनेक्शन कर दिया पेस का, तो हमने यहाँ से एक तार का टुकड़ा लिया और पंप वाले बटन के निचले हिस्से में भी हमने कर दिया इसका कनेक्शन। आपको याद रखना है, जो पेस का तार है उसका हमें कनेक्शन करना है इन बटन में हमेशा नीचे की तरफ। आपको ऊपर नहीं करना, हमेशा नीचे की तरफ करना है पेस का तार का कनेक्शन हमेशा, ठीक है, याद रखना है आपको। तो हमने
ऑन ऑफ के बटन की यहाँ से तार लेकर टुकड़ा लेकर पंप में दे दिया पेच का तार। जब पेच का तार पंप में पहुँच चुका है तो हमने यहाँ से एक तार का टुकड़ा लिया है और इंडिकेटर में भी इसका कनेक्शन कर दिया है। तो इन तीनों बटन में पेच का कनेक्शन हो चुका है। अब जब यहाँ से हमने पेच का कनेक्शन इस जगह किया था पंप ऑन ऑफ में, तो ऑन ऑफ का बटन है, इस जगह से हमने एक तार का टुकड़ा लिया है और फैन के बटन में हमने इसका कनेक्शन कर दे दिया है यहाँ पर। तो फैन के बटन में भी हमारा पेच पहुँच चुका है। इस तरह से चारों जगह हमारा पेच पहुँच चुका है। तो और इंडिकेटर हमने न्यूट्रल का कनेक्शन पहले से कर दिया था सभी का एक जगह, तो हमने पंप में और फैन में भी न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया है। तो अब हमें चलना है। जो हमारा ये फैन है ये 2 स्पीड का है, तो इसके 2 तार बचे हुए हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल का है जो हमने दे दिया है, वहाँ पर दोनों तार हैं जो स्पीड के हैं। तो आपको दोनों तार की वायरिंग इस जगह करनी है, एक तार की नीचे करनी है इस बटन में और एक ऊपर करनी है, जिससे हम आप नीचे करेंगे तो कूलर स्पीड में चलेगा मोटर और ऊपर भी स्पीड में चलेगा। तो आपको इसे दोनों तारों को चेक करना है, कौन सा तार कम स्पीड में चल रहा है, कौन सा ज़्यादा चल रहा है, उस तरह आपको चेक करना है और अपने हिसाब से इसकी वायरिंग कर देनी है। ठीक है, तो आप एक बार लगा कर देखोगे, ऑन ऑफ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कूलर कम स्पीड में चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। तो इस तरह आप अपने हिसाब से इसकी वायरिंग कर देना। चलिए, तो अब हमें पंप का बटन है हमारे पास, तो ये पंप है। तो इस पंप का हमने एक तार बचा हुआ है, क्योंकि पहले न्यूट्रल का कनेक्शन कर दिया हमने इंडिकेटर में। अब इसका एक तार और बचा है, तो उसका कनेक्शन हमें पंप के बटन में करना है। ठीक है, आपको ये जो चारों बटन है इनके बटन के ऊपर आपको नाम मिल जाएगा, कौन सा पंप का कौन सा ऑन ऑफ का है। तो आपको इस तरह से इसका कनेक्शन यहाँ पर देना है। ठीक है, क्योंकि इस बटन में हमने नीचे पेच का कनेक्शन दे दिया है, तो इस तरह से आपको पंप का जो कनेक्शन है आपको ऊपर देना है। इस तरह से कनेक्शन हम देते हैं तो हमारा वायरिंग पूरी तरह से हो चुकी है हमारे कूलर की। आपके घर में भी ऐसा कूलर है तो आप बड़ी आसानी से इसकी वायरिंग कर दोगे। और बाकी 3 स्पीड की मोटर है आपके कूलर में या 4 स्पीड की कूलर की मोटर है, तो उसका कनेक्शन की भी वीडियो और डायग्राम हमने पहले बना रखा है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उसे भी आप देख सकते हो और बड़ी आसानी से आप अपने कूलर की वायरिंग कर दोगे। ठीक है, तो और अगर आप कोई भी बाकी रह चुका है इसमें, एक कमेंट हमारे चैनल में बहुत आती है गाइस, तो कि आप फैन में जो कंडेंसर लगा होता है कैपेसिटर, तो उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। तो आपको बता देता हूँ मैं। जो ये मोटर है इसमें पहले से ही कंडेंसर की जो कैपेसिटर है उसकी वायरिंग होती है, इसमें पहले से ही फिक्स होता है, वो एक जगह लगा होता है और उसकी जो वायरिंग अंदर से पहले से फिक्स होती है। इसलिए हम उसकी वायरिंग नहीं समझाते हैं आपको, क्योंकि वो सभी मोटर में फिक्स आता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको वायरिंग हो चुकी है। आपको ये वायरिंग कैसी लगी है, और अगर आपको कुछ पूछना है इसमें से कुछ बाकी रह चुका है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपकी कमेंट का जवाब दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।